तो पंडित जी, अभी आपने जिक्र किया कि भाई दूज का पावन पर्व क्यों मनाते हैं, लेकिन क्या इसके पीछे कोई पौराणिक कथा है जिसकी वजह से भाई दूज का पावन पर्व अभी तक मनाया जाता है? जिसके पीछे बहुत पौराणिक और बड़ी प्रिय और कथा है, उसके बारे में चर्चा कर लेता हूँ। सूर्य देव और छाया, उनकी पत्नी छाया के 2 संतान उत्पन्न हुई। एक थी यमुना और एक थे यमदेव महाराज। यमुना अपने भाई यमदेव से अति लगाव, अति प्रेम करती थी और ऐसे ही ये पले बड़े और बढ़ते चले गए। जब बड़े हो गए तो देखा जाए तो यमुना जी और यमदेव अपने अपने कार्य भारे संभालने लगे, तो यमदेव को बिल्कुल समय नहीं मिल पाता था यमुना से मिलने का। प्रतिवर्ष बीतते गए लेकिन यमुना से वो मिल नहीं पाए। तो एक बार यमुना ने बड़ी प्रार्थना करी यमदेव से कि आप भैया मेरे घर जरूर आओ और आप जरूर आओ और ज़रूर आओ। तो यमदेव जी ने कहा कि मैं तो लोगों के प्राण हरता हूँ, लोग मुझे नेगेटिव मानते हैं, ऐसे में मैं अपनी बहन के घर कैसे जाऊँ। बहुत बार निवेदन करने के बाद एक बार यमदेव ने ठान ली कि मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, मेरी बहन बार बार मुझे बुला रही है। तो उस दिन देखा जाए तो वो कार्तिक पक्ष में और देखा जाए द्वितीय तिथि को यमदेव ने यह निर्णय किया और यमुना अपनी बहन के घर गए और घर में यमुना ने उनका अच्छा अतिथि सत्कार किया, साथ ही साथ पूजा पाठ, उनको तिलक लगाया, उनकी आरती की। इससे यमदेव बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए और सबसे पहले चीज़ उन्होंने क्या की, उस दिन जो भी अकाल और अधेड़ गति में जो लोग पड़े हुए थे उन सभी आत्माओं को उन्होंने उस दिन मुक्त कर दिया। पहली चीज़ ये हो गई। और उन्होंने अपनी बहन को बोला कि मांग बहन, तुझे क्या चाहिए, मैं तेरी सेवा से, तेरे प्रेम से मैं बिल्कुल प्रसन्न हूँ। तो उन्होंने कहा भैया आप बहुत सालों के बाद मेरे बुलावे पे इस वर्ष आए हैं, तो मुझे यही वरदान दीजिए कि हर साल भैया दूज के दिन जो भी बहन अपने भाई या जो बहन अपने भाई को इनवाइट करेगी, भाई उनके घर जाएगा और जाकर भैया दूज का पर्व मनाएगा, तो उनके ऊपर सदैव आपकी कृपा रहेगी, सदैव उनके समस्त पापों को आप दूर करेंगे। तो यमराज जी ने कहा तथास्तु। तो उस दिन से भैया दूज मनाने की कथा प्रारंभ हुई है। उस दिन से ही भैया दूज मनाया जाता है। तो इस दिन एक और कथा, बड़ी सुंदर कथा प्रचलित है। दूसरी कथा के अनुसार इस दिन सुभद्रा जी ने श्री कृष्ण जी का स्वागत किया, सुभद्रा जी ने उनकी आरती की। यही नहीं, सुभद्रा जी ने भगवान श्री कृष्ण के माथे पर तिलक भी किया और श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें हमेशा रक्षा करने का वचन दिया। इस कारण से भैया दूज के पर्व पे श्री कृष्ण और सुभद्रा से जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं यहाँ से शुरुआत हुई। तो इस प्रकार से ये जो 2 कथाएं हैं ये प्रचलित है, ज़्यादातर लोग यही सुनते हैं। एक सुभद्रा और कृष्ण की कथा और दूसरी यमराज से संबंधित, यमुना से संबंधित सुंदर कथा। इन दोनों के ही कारण जो है यहीं से देखा जाए तो भैया दूज मनाए जाने लगा। जी।